घर की मुर्गी दाल बराबर हे अगदी 100% सत्य आहे. बाहेरच्या लोकांना आपल्या भारताविषयी आत्मीयता आहे, आपल्या सनातन धर्माविषयी आत्मीयता आहे. त्याच्यासाठी ते अगदी स्वित्झर्लंडपासून किती देश पायाखालून चालत 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 भारतात येतात. भारतीय संस्कृतीचा आस्वाद घ्यायला, भारतीय संस्कृती त्याची वृद्धी स्वतःमध्ये करायला येतात. पण आपण इथे राहूनसुद्धाही आपल्याला परदेशाचं आकर्षण आहे. परदेशी जाऊन शिकून सवरून कामावर लागा, ठीक आहे, पण आपली संस्कृती विसरू नका. आपली संस्कृती विसरायची नाही. कुठेही जा जगात, हे आपण विसरतो आणि आपण त्यांचं कल्चर ॲडॉप्ट करायला शिकतो. खूप दुःखाची गोष्ट आहे ही. मी म्हणत नाही त्यांचं कल्चर खराब आहे, नाही, ते पण शिका तुम्ही, त्यात काय चांगलं आहे ते शिका. पण आपलं कल्चर तुम्ही सोडू नका ना. आपल्या धर्मावर विश्वास ठेवा, आपल्या संस्कारांवर विश्वास ठेवा. ते मुलांच्या थ्रू वृद्धिंगत करा. अशा माणसाकडून आपण शिकायला पाहिजे. हो, काय आपण शिकावं आणि काय सोडावं, जस्ट तुम्ही ऐका, म्हणजे तुम्हाला अभिमान वाटेल त्याचाही. आणि तो ज्याचा अभिमान करतो आपल्या हिंदू धर्माचा, आपल्या भारत देशाचा, ते पण तुम्ही शिका त्याच्याकडून. खूप खूप शिकण्यासारखं आहे. म्हणून मी हा व्हिडिओ मुद्दाम घातलेला आहे. तर जरूर बघा. आपण मुलांना विदेश शिकायला पाठवतो, हायर शिक्षण घ्यायला, तेव्हा त्यांना सांगा, तिथे युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकायला जाताना तेव्हा अशा काही माणसांना भेटा जे तुम्हाला भारताची ओळख करून देतील. हो, आपण भारतात राहून शिकतो, पण भारताची ओळख नसते आपल्याला, भारतीय संस्कारांची ओळख नसते, भारतीय हा कोण तो कोण कोणीच माहिती नसतं आपल्याला. ते पण अशा लोकांकडून शिकून या म्हणून सांगा त्यांना. आणि त्याला पैसे लागत नाहीत ते शिकायला. बरं, युनिव्हर्सिटीच्या डिग्र्या तिथल्या घ्यायला हजारो डॉलर्स खर्च होतात. पण हे शिक्षण त्या लोकांकडूनच शिका, कारण भारतात काय आहे ते शोधायला भारतात येतात. काय येतात हे शिका आणि मग तिथे शिकून भारतात आल्यावर भारतीय संस्कार शिका. हो, आता त्याचं कॉलेज काढायची वेळ आली आहे. हो, IITची सगळी पोरं बघा भगवद्गीतेवर बोलतात. IITमध्ये एक विषय भारतीय संस्कृती हा ठेवला पाहिजे. हो, म्हणजेच तो माणूस परिपूर्ण होईल. परिपूर्ण केव्हा होणार आपण? भारतीय संस्कृती ॲडॉप्ट केल्यावर. बाकी कितीही तुम्ही डिग्र्या घ्या, पण आपली संस्कृती विसरू नका. आपले पाय घट्ट जमिनीत रोवून ठेवा. ऐका ह्याचं. बात बताइए, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी, हाँ जी। कैसे? 18 मुल्क, यूरोप से बाद में तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? लेकिन 1 साल इंडिया में और 4 साल इंडिया तक। 4 साल चल चुके हैं। हाँ, 4 साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में 1 साल, कुल मिलाकर 5 साल। 5 साल चल चुके हैं। अभी और कितना चलेंगे? बहुत साल। अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है? नहीं, टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हो, और अभी कौन सा टारगेट? अभी सच टारगेट अंदर है, अभी ध्यान करना है और चलना, पैदल में जाना, ये मेरा ध्यान है। पैदल चलते हैं। मैं तो देख करके और सुन करके हैरान हूँ। स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आ गए, अलग अलग देशों से होते हुए। बिना वीज़ा के आए कि वीज़ा के साथ आए? जी, सबसे ज़रूरत, सबसे दिक्कत ये वीज़ा के मुश्किल से वीज़ा के सवाल है। और सब मुल्क अलग है, लेकिन एक मुल्क में अगली मुल्क के वीज़ा बनाता हूँ और कभी कभी काफ़ी मुश्किल है।
कभी कभी कोई वीज़ा नहीं चाहिए। इंडिया में वीज़ा आया था और अभी जब कोरोना है नया वीज़ा वे हमेशा देते हैं। ये बताइए कि 5 साल से लगातार पैदल चल रहे, अब तक गाड़ी में बैठे ही नहीं। जी कैरी के बिना 5 साल पैदल में। हिमाचल से कब चले थे हरिद्वार आने के लिए? 25 दिन चाहिए, 25 days। 25 दिन से पैदल चल रहे हैं। हाँ हाँ 500 किलोमीटर। थके नहीं 25 दिन से? नहीं नहीं, क्योंकि आराम से दिन से 20, 30, 35 किलोमीटर और आराम से जाना। जब तक गए मैं सोता हूँ, जब तक नहीं गए मैं जा रहा हूँ। और कुल मिलाकर से रात को कैसे रुकते हैं? जी हर रात अलग है। कभी कभी जंगल में सोता हूँ, कभी कभी आश्रम में, कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारा में, कोई टेम्पल, कोई घर लोग आमंत्रित करते हैं, किसी भी जगह सो सकता हूँ। कोई स्कूल में, एक स्कूल आमंत्रित किया। और कल हरिद्वार कहाँ रुके? कल गंगा के ऊपर आसमान के नीचे सोया था। गंगा के ऊपर और आसमान के नीचे। मैं भारत के लोगों को आप संदेश देना चाहें? हाँ ठीक है, मेरा मैसेज है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, हम नहीं इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम जा सकते हैं और पैसा और गाड़ी और सब बढ़ाना, लेकिन सच में सबसे ज़रूर शास्त्र इंडिया में है। और हम इधर विदेशी के शास्त्र नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़रूर शास्त्र है ये योग करना, ध्यान करना, और ये सबसे मूल्यवान शास्त्र आपके पास है, अंदर है। और विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में कुछ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इधर है। सब कुछ है इधर। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ इधर है। देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और चेहरे पर चेहरा देखिए इनका कि 25 दिन से हिमाचल से चले हैं हरिद्वार आने के लिए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी भी मायूसी और रंग उड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हल्की सी भी थकान नहीं है। ये योग और ध्यान की ताकत है, जिसको विदेशी तो समझ रहे हैं, लेकिन भारत मूल के लोग नहीं समझ रहे। अंतिम मेरा सवाल, हिंदी कहाँ से सीखी? हिंदी 4 साल सीख रहा हूँ, क्योंकि 1 साल इंडिया में और 3 साल पहले एक किताब शुरू किया, ऑडियो करिकुलम से खुद सीख रहा हूँ। सब लोग मदद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वमा जय माँ अम्मा जय गंगा जय गंगा जय गंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आदमी हैं और बहुत मज़ेदार साथी साथ ये इंटरव्यू करना, मैं बहुत खुश हूँ। और जी आशा करता हूँ हम और मिलेंगे। सबसे ज़रूर मैं आशा करता हूँ आप मंगल हो। ओम।